व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल यहां पलटवार भी करेंगे। यूक्रेन को इसका जवाब भी मिलेगा, क्योंकि नेटो के सपोर्ट में आकर यूक्रेन ने हमला तो कर दिया, वो भी रूस की सीमा में दाखिल होकर कर दिया, लेकिन अब उसका जवाब देने की तैयारी रूस ने कर ली है। कुर्स्क में इमरजेंसी लगाई गई है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी शॉपिंग मॉल पर अटैक की खबर है। मिसाइल अटैक में 15 लोगों की मौत हो गई है। सुखोई 30SM और सुखोई 35S से यह हमला किया गया है यूक्रेनी फौज पर। एयरफोर्स ने बम गिराए हैं। जब जब बड़ी दहशत होती है, बड़ी तबाही होती है, तो वो एयर स्ट्राइक के तौर पर ही सामने आती है, और एयरफोर्स ने ऐसा ही किया है। आसमान से बम बरसाए हैं। मेजर शाह, रूस चुप नहीं बैठना था, चुप नहीं बैठा। व्लादिमीर पुतिन का एक इंस्ट्रक्शन और फिर एक्शन ताबड़तोड़। बिल्कुल रचना जी, एकदम दुरुस्त बात की है आपने। और जी हाँ, हम इसी बात पे हम चर्चा कर रहे थे और यही अपडेट भी आ गई कि इतने टाइम में रूस चुप बैठता। उम्मीद थी कि रूस चुप नहीं बैठेगा इसके ऊपर, रूस और तबातोड़ हमले इंक्रीज कर देगा। अब जाहिर सी बात है, एवरी एक्शन, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसके भी रिएक्शन आएंगे। अभी नाटो राष्ट्र जो हैं वो सब बोलेंगे ठीक है, हम भी एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, मगर फिर एक हमला, फिर इसके जवाबी कार्रवाई, फिर हमला, फिर हमला, फिर हमला, तो अंत क्या है? तो जो सैनिक जो लड़ रहे हैं, मैं उनकी और उनकी फैमिलीज के लिए देख रहा हूं। क्योंकि एक सिपाही, एक फौजी लड़ता है इसलिए नहीं क्योंकि उसको नफरत है उसके सामने कौन है, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है उसके पीछे कौन है, जिनको वो डिफेंड कर रहा है, जिनको वो बचा रहा है। क्योंकि वो नहीं लड़ेगा। मगर एक चीज और है रचना जी, देखिए, एक युद्ध के बाद एक माँ इंतजार करेगी अपने बेटे का, एक बाप इंतजार करेगा अपने भाई, अपने बेटे का, एक भाई इंतजार करेगा अपने भाई का, बहन इंतजार करेगी अपनी बहन अपने भाई का, एक दोस्त इंतजार करेगा अपने दोस्त का। आखिर तौर पे जो सियासत लड़ते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो हाथ मिलाते हैं। तो युद्ध में फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? फायदा किसी का नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान है बस सबका। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी शुरुआत में कह दिया था कि युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता है, सबका नुकसान ही होता है। तो ये जिस तरीके से अभी ये और भीषण युद्ध चले खींचेगा, अभी तो मैं कह रहा हूं, ये 2.5 साल जो हम इंतजार कर रहे थे, रोज आना डेली हम लोग कहते थे, अब ये कब रुकेगा? 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 महीने, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गए, और लंबा चलेगा अब ये। और रूस केवल इसी हमले पे चुप नहीं बैठेगा कि एक हमला कर दिया अब मैं चुप हो गया ना। अब दोनों तरफ से हमले होंगे, और अब तक यूक्रेन का स्टांस डिफेंसिव था, यानी और ज्यादा अग्रेशन इसमें नजर आएगा, और ज्यादा जो अटैकिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आयतुल्लाह खामेनेई की इजरायल को लेकर सीधे तौर पर धमकी सामने आई है। ईरानी मिलिट्री के पास मैदान में डटे रहने की क्षमता है, और अब यहाँ पर सीधे तौर पर कह दिया गया है कि युद्ध का मैदान अब तय करेगा कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे। इजरायल को करारा जवाब देने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। खामेनेई के इशारे का ही बस इंतजार है और युद्ध बस छिड़ने ही वाला है। ऐसे में खामेनेई ने कह दिया है कि इजरायल को करारा जवाब देने में हम सक्षम हैं, और यूएस के टारगेट पर किस तरीके से इन हालातों के बीच में ईरान है, ये भी आपको जानना चाहिए। इधर ईरान की तरफ से दावे बड़े बड़े हैं, उधर अमेरिका कह रहा है इजरायल के साथ हम खड़े हैं। अब कैसे अलग अलग तरीके से ईरान पर नजर रख रहा है अमेरिका, आप जानिए। नेवल पोर्ट, जहां पर अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट, अमीराबाद पोर्ट, इमाम खामेनेई पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट, ये वो अलग अलग पोर्ट्स हैं जिन पर अमेरिका की पूरी नजर है। यूएस के टारगेट पर ईरान के ये नेवल पोर्ट हैं, यानी कि ईरान को अगर नुकसान पहुंचाना है तो अमेरिका जानता है कि डिप्लॉयमेंट कहां करना है, कैसे वार करना है, कैसे ईरान को रोकना है या फिर पीछे हटाना है। उधर खामेनेई कह रहे हैं ये तो छिड़ जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। मेजर शाह, अभी तक कौन आगे कौन पीछे लग रहा है? दोनों की तरफ से बोथ हैव टू बाय इट, दोनों की तरफ से भारी है, तो कोई आगे पीछे कोई नहीं लग रहा। मेरे को लग रहा है दोनों की तरफ भीषण नुकसान होने वाला है, गंभीर तरीके से। अब तक क्या हुआ कि इजराइल, जितने भी अरब राष्ट्र हैं, उन्होंने कोशिश करी कि वो इजराइल पे हमला करें या कुछ करें, इन्हें भारी पड़े, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए अब तक। इजराइल ने इनको हमेशा हराया था, हमेशा। तो इस बार ईरान ने बोला कि भाई क्यों ना हम एकजुट होकर, ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये भी एक पन्ने पे नहीं है। हाँ। ये सब बटे हुए हैं, कहीं ने सबको अपना अपना इंटरेस्ट प्यारा है, तो ये एक साथ है नहीं, और थे, और मुश्किल है इनको एक साथ होना। ईरान चाहता है कि वो नेता बन जाए पूरे मिडिल ईस्ट का, जो सऊदी अरेबिया का स्टेचर है उस तरीके का स्टेचर ईरान का बन जाए। तो ईरान ने क्या करा इस बार, एकजुट होकर लेबनान से
हिजबुल्लाह को यमन और इसराइल में तो हुती और ईरान में तो हुती रेबल्स हैं ही हैं। इसके अलावा हमास, जितने भी हमास की इतनी ताकत में से अभी रही नहीं, हिजबुल्लाह की थोड़ी बहुत ताकत फिर भी है। यानी आप कह रहे हैं कि ईरान ने जो अभी तक किया है उससे 10 कदम आगे बढ़ के ईरान सोच रहा है, लेकिन उधर तैयारी इजरायल की भी है, इसीलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है।